कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है मात्रा सहित शब्द और वाक्य। शब्द वर्णों के मेल अथवा जोड़ से बनते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे फ, ल, फल, मा, ला, माला, ही, र, न, हिरन, बी, न, बीन, गु, ला, ब, गुलाब, भा, लू, भालू, क्री, श, क, कृषक, शेर, र, शेर, मैं, ना, मैना, ढो, ल, क, ढोलक, पौ, धा, पौधा, झन, डा, झंडा, स, बजियाँ, सब्जियाँ। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि ऐसे वर्णों का मेल जिनका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाते हैं। तो ये हमने शब्दों के उदाहरण देखे। अब लेकिन वर्णों का वही मेल अथवा जोड़ शब्द कहलाता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। अब निम्नलिखित वर्ण समूहों को पढ़िए। र, ग, म, रगम, ड़, पे, ड़पे। तो बच्चों, ये हमें बता रहे हैं कि केवल वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते हैं। वर्णों का वह मेल जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकले वो ही केवल शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया रगम, तो रगम का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये शब्द नहीं बनेगा। जबकि ये वर्णों के मेल हैं तो भी ये शब्द नहीं हुए। और वही फल, ये दो वर्णों का मेल है लेकिन इसका अर्थ है, इस वजह से ये शब्द होगा। तो ऐसे वर्णों का मेल जिनका अर्थ निकले वो शब्द होते हैं। उपर्युक्त वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये शब्द नहीं है। वाक्य, शब्दों के सार्थक मेल अथवा जोड़ से वाक्य बनते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, हमने पहले शब्दों के बारे में पढ़ा कि जिसका अर्थ निकले ऐसे वर्णों के समूह शब्द होते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह जो कि आपस में मिलने के बाद एक अर्थ बताए वो वाक्य होता है। अब हम वाक्य के उदाहरण देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। खा बच्चे रहे खाना है, गया वह पाठशाला से बस। ये वाक्य पढ़कर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब इन वाक्यों को दोबारा पढ़िए। बच्चे खाना खा रहे हैं, वह बस से पाठशाला गया। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम बदल गया जिससे वाक्य अर्थ वाले बन गए हैं। अर्थ वाले वाक्यों से ही भाषा बनती है। आपस की बातचीत में हम इन्हीं वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, शब्दं के मेल से बने हम उन्हीं शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं जिनका अर्थ प्रकट हो, जो कि सार्थक हो। तो ऐसे शब्दों का मेल जो कि अर्थ बताए वो वाक्य होता है। और ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बातचीत में करते हैं। देखें आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, नीचे कुछ वर्ण समूह दिए गए हैं। जिन वर्ण समूहों का अर्थ है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। मेज, गुड़िया, कपुस्त, जिराफ। तो जिनका अर्थ निकलता है ऐसे पे सही का चिन्ह लगाना है। तो मेज होती है, मेज का अर्थ निकलता है तो मेज पर सही का चिन्ह लगाएंगे। गुड़िया भी होती है तो गुड़िया पे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन कपुस्त कुछ नहीं होता तो उस पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। और जिराफ भी जानवर है तो उस पे भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आगे के शब्द पढ़िए और अगर वो सार्थक हैं तो उन पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न 2 है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क, माता रही खाना है जी बना। तो इसको सही क्रम में लिखना है। माता जी खाना बना रही हैं। तो शब्दों का सही क्रम करने से ये सही अर्थ वाला बन गया, तो ये वाक्य बन गया। ऐसे ही आपको बाकी के दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना है। प्रश्न 3 है, कोष्ठक में से शब्दों का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमारे शिक्षक में से पढ़ाते हैं समाचार पत्र या पुस्तक। तो जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, वो समाचार पत्र से पढ़ाता है या पुस्तक से? तो पुस्तक से पढ़ाता है। तो पुस्तक यहाँ हम रिक्त स्थान में भरेंगे।
ऐसे ही आपको आगे भी कोष्टक में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। करके देखिए। वर्णों को उलट पुलट कर सार्थक शब्द बनाइए। बू त क र, तो इसको उलट पुलट कर हम क्या बना सकते हैं, इसको बनाएंगे कबूतर, तो ये सार्थक शब्द बन गया। ऐसे ही आपको आगे भी वर्णों को उलट पुलट कर सार्थक शब्द बनाने हैं। सोचकर बताइए, यदि आपके नाम के वर्णों को आगे पीछे कर दिया जाए तो आपका क्या नाम बनेगा। तो बच्चों, अगर आपका कुछ नाम है और उनके वर्ण हम इधर उधर कर दें तो आपका क्या नाम बनेगा, तो ये सोचिए और बताइए। जीवन मूल्य, जैसे वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार मिलजुल कर रहने से जीवन सुंदर बनता है। तो हमने इस पाठ का जीवन मूल्य भी पढ़ा और ये पाठ बच्चों यहाँ समाप्त हुआ। हमने इस पाठ में वर्णों के बारे में पढ़ा, वाक्यों के बारे में पढ़ा और शब्द कैसे बनते हैं ये पढ़ा। तो इस पाठ को आप खुद से पढ़िए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।